और इन बातों को ज़हन के अंदर रखो कि ये सब चीजें क्या है और मुझे कैसे इन सबको देखना है, गौर करना है। जी क्या लिखा है? पतरस का पहला खत उसका 3रा बाब उसके 10वीं आयत को खुदा के कलाम में से सीखते हैं। क्या लिखा है? जी बेटा शाबाश है। जो कोई जिंदगी से खुश होना अच्छा और अच्छे देखना चाहे वो जुबान को बदी से। हाँ ना, क्या बात है? कौन कौन चाहता है कि मैं जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता हूँ? हालेलुया। तो फिर क्या करना होगा? ग्वांडिया की जुबान बंद करनी है, ग्वांडिया की जुबान बंद करनी कि अपनी बंद करनी है ना? बताओ मुझे किसकी जुबान ठीक होनी चाहिए? खुशी कौन देखना चाहता है? अच्छे दिन कौन देखना चाहता है? मैं इस जुबान में लोग नहीं ठीक करना तो बड़ी जुबान ठीक करना, ओदी जुबान ना ठीक हो गई तेनों कोई फर्क नहीं पैना, पर तेरी जुबान ठीक ना हुई तो तेनों बहुत फर्क पैना। फिर तू जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देख सकता, फिर तू जिंदगी में अच्छे दिन नहीं देख सकती। ये मैं आपको साफ बताऊं, ये मैं आपको सच बताऊं बेटा। हम कभी कभी कोशिश ऐसी करते हैं कि हम सारे लोगों को ठीक करना चाहते हैं, हम सारे मोहल्ले को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं ठीक करते। खुद को ठीक नहीं करेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, फिर क्या फायदा होगा? वो कहते हैं कलाम में क्या तो सारी दुनिया को हासिल कर ले और खुद को जहन्नम में ले जाए तो तुझे क्या फायदा? मैं लोगों को बताऊं यहाँ पर ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ऐसे करो, तो मैं खुद गलत होता जाऊं तो खुदा को क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे कुछ फायदा नहीं है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, मैं आप सबको बताता हूँ कि हमें खुदा के हाथों ने बनाया है। खुदा ने मट्टी ली और उसको साना और उसको खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया। उसने आपका चेहरा बनाया, आपके सारे बदन के अज़ा बनाए और बदन के अंदर अंदर ऐसी चीजें रख दी जो पोशीदा है, लेकिन खुदा उसको देखता है, खुदा पोशीदगी में देखता है। खुदा को सब कुछ पता है कि कौन सी चीज जो है वो किस वक्त काम करेगी और कौन सी चीज मसलसल काम करती रहेगी। ये आप सोचो, गौर करो इस बात पर कि कितना खूबसूरत खुदा ने, कितनी उसने महारत के साथ मुझे बनाकर रख दिया और उसने मुझे बनाकर रखा। तो इसका मतलब है तख्लीक करने वाला, मेरा पैदा करने वाला, मेरा तख्लीक करने वाला सच्चाई है, कलाम सच्चाई है, वो सच्चा है, उसने मुझे सच्चाई से बनाया है। झूठ कहाँ से एंटर हो गया? झूठ किधर से आ गया? मुझे पकाना है, मुझे झूठ की मुखालफत करना है, मुझे उसे कहना है ऐ झूठ, ऐ मकारी, ऐ बुरी सोच, ऐ बुरे ख्याल, यीशु के नाम से मुझसे दूर हो जा। क्योंकि मेरे खुदा ने सच बनाया है, सच्चे खुदा ने मुझे बनाया है और मेरे अंदर से सच दिखाई दे, मेरे अंदर से सच दिखाई दे। फिर आप एक ऐसी कलीसिया बन सकते हैं जहां आप जब इबादत करेंगे तो आसमान से खुदा का जलाल 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 लोग देखेंगे। हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने किसी दूसरे को ठीक नहीं करना। नो नो नो। ये क्या लिखा है जी? पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है जी? जो कोई जिंदगी से खुश होना अच्छा और अच्छे दिन देखना चाहे बिल्कुल वो जुबान को बदी से अच्छा और होठों को मकर की बात कहने से बाज। हालेलुया। है ना? आजकल लोग की मकर की गाल कर देने पता नहीं ना कर देते, वो समझते ना कि बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी प्यार की गल कर रहा है, बड़ी मोहब्बत की गल कर रहा है, पर अंदर मकारी होती है। वो नहीं समझता ये मकारी क्या करेगी। तू जब सच्चाई को जान गया और सच्चाई में तू नहीं चला, तू सच्चाई में नहीं चला, तुझ में से सच्चाई दिखाई नहीं देती, इसलिए तेरे अंदर मकारी है, इसलिए तेरे अंदर मकारी है। मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन वो सब कुछ जानता है जिसने तुझे बनाकर रखा है, वो उससे तू कभी नहीं बच सकता। क्या लिखा आगे? पढ़िए जल्दी से। बदी से क्या करना है? मैंने कहा कि आप में खूबी है कि आप बच सकते हैं। हालेलुया। मुझे किसी जगह बदी नजर आती है तो मुझे रुख बदल लेना चाहिए, मुझे दूसरी तरफ चला जाना चाहिए कि मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं अगर इस स्टेप में गया तो बदी मुझे घेर लेगी, बदी मुझे पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि मुझ में खूबी है, मुझ में खूबी है। कहो मुझ में खूबी है, सारे कहो, हाथ उठाकर कहो कि मुझ में खूबी है।
कि मैं बदी से बच सकता हूं, मैं बदी से बच सकता हूं। अगर आप फैसला करें, अगर आप फैसला करें तो आप बदी से बच सकते हैं। पॉसिबल है ना? इसका मतलब है जब अगर बदी से बच जाएंगे तो फिर आप राष्ट्रवास बन जाएंगे। हालेलुया। अगर हम बदी से नहीं बचेंगे तो फिर राष्ट्रवास कभी नहीं बन सकते। राष्ट्रवास बनने के लिए मुझे बदी से किनारा करना है। किनारा, समझते हैं ना आप किनारे को? कि कोई इस तरफ कोई ऐसी चीज है जो खतरनाक है, यानी मैं समझूं कि यहाँ पर यानी 440 वोल्ट करंट है इस तरफ, तो आप कैसे बचेंगे उससे? ऐसे करके मैंने मुझे बच के बदरवास से निकलना है। अगर मैं जरा सा भी इसकी रेंज में आ गया तो उस वक्त ये मुझे घेर लेगी, ये मुझे पकड़ लेगी, आंख झपकते इसने मुझे पकड़ लेना है। फिर मैं क्या करूंगा? मुझे बदी से किनारा करना है। लेकिन हम बदी के अंदर, मैं पंजाबी च कहूं छाल मार के असीं विच वड़ जाने। किसी जगह ते बदी होवे ते छाल मार के असीं विच कड़ाहट विच वड़ जाने। मैनू की फर्क पैना? मैं तो ना बदी करता, मैं जो तू उहदे विच चला गया तो तू भी बात को जो गुस्से कराई, तू भी मुजरम है। फिर कि लिखा कि सुनो जरा कलाम जी। बदी से किनारा करे अच्छा, और नेकी नेकी को अमल में लाए। को अमल में लाए, है ना? नेकी करना मुश्किल है ना? नेकी करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं है। अगर आप बदी से बच कर जा रहे हैं ना, तो फिर आप में से नेकी नहीं, आप में से नेकियां ज़ाहिर होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। फिर एक नेकी नहीं, नेकियां ज़ाहिर होगी। अगर आप बदी से किनारा नहीं करते, बदी से दूर दूर किनारे किनारे होकर वहां से नहीं गुजरते, तो फिर नेकी कहां से आई? फिर तो तारीकी है, अंधेरा है, गुनाह है, बदी है। फिर तो आपके अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती। मैं आपको बताता चलूं, खिदमत का काम है, हमें वक्त पे खुदा के कामों को करना है। ये वो काम है जो नेकी के काम है, जो नेकी की बातें हैं। हमें घर से वक्त से निकलना है, हमें ये नेकी का काम है, खुदा की इबादत करना। इससे मेरी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। मेरा बदन जो खुदा ने पाकीज़ा बनाया है, मेरा बदन जो खुदा ने पाक सच्चाई ने खुद बनाया है, उसने मेरे अंदर सच्चाई रखी है कि तो मेरे साथ साथ चले। आदम को उसने बना दिया, जब आदम को बना दिया तो उसको बागे अदन में रखा। कहाँ रखा? कहाँ रखा? बागे अदन के अंदर उसको रखा। ठंडे वक्त से खुदा ना गलबात करे, है क्या करे? ठंडे वक्त में खुदा से क्या करे? गुफ्तगू करे, बातचीत करे। सच्चाई थी ना उस वक्त उसके अंदर, सच्चाई थी ना, सच्चाई थी तो खुदा उसके साथ रहता था, उसके करीब आ जाता। मूसा सच्चा था तो मूसा के साथ खुदा उतर आता। मैं रात को भी पढ़ रहा था इस आयत को, और जब हम खरूज की किताब उसका 33 बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो जमीन से इधर से लश्करगाह से मूसा जा रहा है और आसमान से खुदा उतर रहा है। लोग देख रहे हैं, उस तरफ से खुदा आ रहा है और इस तरफ से मूसा जा रहा है, और दोनों एक जगह जाकर कैमा इज्तिमा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मूसा खड़ा हो जाता है और खुदा ऐसे बातें करता है जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने सच्चाई इसके अंदर रखी है और वो सच्चाई में है, वो सच्चाई में चलता है, सच्चाई में है, वो सच में चल रहा है। इसलिए खुदा आसमान से उतर आता है। वक्त मुकर्रर है। ऐ मूसा, जो इतने बजे मेरे साथ बातचीत करने के लिए आ जाया करना, मैं भी आऊंगा, मैं भी आपसे बात करूंगा। वो खुदा तब्दील नहीं हुआ। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा ना तब्दील है, वो कभी तब्दील नहीं होता। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। कभी सोचा इस बात को? इसका मायने क्या है? यीशु हर चीज को बदल सकता है और खुद ना तब्दील रहता है। उसमें कोई चेंज नहीं, मौसमों से किसी चीज से उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। कि सर्दी आज संडे का दिन है तो यीशु का रहा लेकिन हमें बदल पड़े हैं तो संडे यीशु ना चर्च में आवे। हालेलुया। वो हर मौसम में, हर वक्त वो आकर आपको देखना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ ने आपको बनाया है। आपके अंदर सच होगा, आपके अंदर सच्चाई होगी तो उसका वो भी देखकर आपको खुश हो जाएगा। वही कहेगा ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। समझ गया ना जो मैं कह रहा हूँ? हालेलुया। ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक मुझे
मिल गया है। उसकी ऐप को पढ़ो, जब ज़बूर 27 और उसके साथ 8 ऐप को पढ़ोगे, खुदा ने उसको कहा, खुदा ने उसको कहा कि तुम सच्चाई से वाकफ, यानी तुम मेरे तालब हो जाओ। क्या कहा उसने? तुम मेरे तालब हो, तुम मेरे तालब हो जाओ। उसने साफ उसको कह दिया, ऐ खुदा, मेरे दिल में कह दिया है कि मैं तेरा तालब रहूंगा, हालेलुया, मैं तुझे देखता रहूंगा, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। आप देखो दाऊद की जिंदगी में उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया किसी तरह से। जब उसकी जिंदगी के अंदर खता आई, उसने इकरार किया, रोता रहा, बहुत आवाज़ार हुआ, बहुत परेशान हुआ, तो भी उसने कहा खुदा मुझसे गलती हो गई, खता हो गई। इंसानों से गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गलती को अपना शेड्यूल बना लें या उसमें चलना शुरू कर दें। वो गलती हो गई, भाई बशर से गलती हो सकती है, लेकिन बशर गलती का इकरार करे तो खुदा उसे माफ करने के लिए उससे पहले तैयार होता है कि मैं तुझे माफ करता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मिसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 को देखिए, जल्दी से मैं चलूंगा कि मैटर करेंगे। हालेलुया। जल्दी से हम मिसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 को लिखिए, नोट कीजिए, हमारा नोट कीजिए, सब नोट करते रहे और यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। मुझे लग रहा है किसी के हाथ में डायरी नहीं है। हालेलुया जी। क्या लिखा है? 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। हालेलुया। नहीं सुना सारे? हालेलुया। कितनी चीजें हैं जो जिनसे खुदा को नफरत है? कितनी चीजें हैं? मुझे ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ, कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। देख लो, पढ़ लो, सुन जी। क्या लिखा है? बल्कि 7 है। फिर क्या लिखा है? जिससे उसको कराहत, समझते हैं ना, कराहत यानी गुस्सा आ जाता है कि क्यों होया है, नहीं से होना चाहिए था। कराहत, गुस्सा, खुदा को गुस्सा आ जाता है। वो 7 चीजें हैं जी। क्या क्या है? केड़ी आंखें? कौन सी आंखें? ऊंची आंखों से क्या मतलब होता है? अखा मत ऊंचा बैठा और चल, तो मेरे सामने कुछ नहीं है। एक गरूर, एक खुदा को पसंद नहीं, इनसे खुदा को नफरत है। किसी शख्स के अंदर इस तरह की कोई आदत है तो वो निकाल ले अपने दिल से। अगर आपके अंदर वो आदत मौजूद रहेगी तो खुदा आपसे कराहत और नफरत करता रहेगा, कभी बरकत नहीं आएगी। फिर क्या जी? झूठी जुबान, समझते हो ना? झूठी जुबान क्यों कहते हैं? लोकाना झूठ बोलना, लोकाना सच ना गल करना, हर किसी से झूठ कहना, हर किसी से झूठ दसना, ये सब झूठी जुबान पे मिल गया जी। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। पिछली गल मैंने बोल गई, एक लिखा है, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। किसी को मारने के साथ आपका भी हाथ हो और आपका भी मशवरा हो तो ऐसी बात से खुदा को बहुत नफरत है। और फिर क्या लिखा कि हाँ, बुरे मंसूबे बनने वाला दिल, जो बुरे मंसूबे बन रहा है, मैनू इंज कर देगा, मैनू उंज कर देगा, मैनू ऐसे, मैनू वैसे, मैं मंसूबा बना रहा कि बस मैं जल्दी काम करना है, मैं ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। खुदा को इससे नफरत है, कराहत है। नफरत से जरा ऊंचा लफ्ज होता है कराहत, यानी थोड़ा सा ऊपर चले जाना, इसको कहते हैं कराहत। कराहत है खुदा को ऐसी बातों से। इनमें से कोई चीज मेरे आसपास ना हो, कोई चीज ऐसी मेरे नजदीक ना हो कि मेरा खुदा मुझसे कराहत खाए, नफरत करे, ऑर्डर दे दे कि जाओ इसको जहन्नम में ले जाओ। ऐसा ना हो जाएगा ही जी। क्या लिखा आगे? हाँ, जल्दी करके पुठे काम नहीं जाना, जल्दी करनी, पुठे काम नहीं, जल्दी करनी, भज के जाना, फटाफट करो, ऐ कर दो, ऐसा करके एनवेंट चक्कर दे दो, एनवेंट कर दो, एवेंट बना दो। ये झूठा, ये झूठे तेज पाँव देने ये बंदे को बर्बाद कर देते हैं। इनसे खुदा नफरत करता है। साफ लफ्जों में ये खुदा कह रहा है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो ये चीजें हैं जिनके अंदर, क्योंकि वो चीजें हमारे अंदर ये नहीं देखना चाहता। उसने तो हमें सच्चाई से बनाया है, सच्चाई ने हमें तख्लीक किया है,
प्यारे भाइयों बहनों, समझे मेरी बात? तख्लीक करने का मतलब समझे आप क्या है? हाँ जी, बताओ जरा मुझे क्या है सच्चाई से तख्लीक करने का क्या मतलब है? डर दे बैठे है ना, डर कर है ठीक है। दसो जरा तख्लीक मैं बोली जा रहा है तुम मैं तो पता ही ना होगा मैं की पैदा की मेरी गल कर। हाँ जी, उच्ची आवाज में दसो की मतलब है सच्चाई से उसने पैदा किया हमें। तख्लीक करने का मतलब होता है पैदा करना है। उन्हें सानू सच्चाई नाल बनाया है, सच्चाई वाले हत्था ने बनाया है, कलाम ने बनाया है, कलाम वाले हत्था ने हमें बनाया है। वो कितने पाक हाल थे जिसने आदम को बनाया। वो आपकी नोज को, आपकी आंखों को बनाया है, आपके स्ट्रक्चर को बनाया है, आपको हर तरह से तरतीब दे रहा है। तरतीब दे के आपको फिर दूर से देख रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत है। फिर उसने क्या कर दिया, करीब आया और अपना दम उसमें ठोक दिया और वो जीती जाना हो गया और वो खड़ा हो गया। वो आदम खड़ा हो गया जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। अब वो क्या देखना चाहता है? हमारे अंदर सच्चाई को देखना चाहता है कि सच नजर आए। सच के लिए हम कभी दुख सह कर देखें, सच्चाई के लिए कभी आप दुख सह कर देखो कि आपका काम खराब हो गया सच बोलने से। कभी काम खराब करके देखो और आपको पता चलेगा ऐसे काम जो आपका एक खराब हुआ है, खुदा ऐसे हजारों काम आपको दे सकता है, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं, आप सच के साथ हैं, सच की गवाही देते हैं, सच के साथ खड़े होकर आप मुनादी कर रहे हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना। बेशक मेरा जितना भी नुकसान हो जाए, जितना भी सजा हो जाए, मैंने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे सच ने बनाया है, सच्चे हाथों ने मुझे अपने हाथों से तख्लीक किया है। मेरी प्यारी बहनों, इन बातों को समझो। फिर क्या लिखा है जी? झूठा गवाह जो नरगोई करता है, अच्छा, झूठा गवाह जो नरगोई करता है, फिर और जो भाइयों में नफाक डालता है। अच्छा, एक गल बड़ी नफरत अंगेज, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ मेरे बारे में, मैं सुनया तेरे बारे में। भरावां च नफाक, ऐसी बातों से खुदा को नफरत, ऐसी बातों से खुदा को क्या है? नफरत है। नफरत करता खुदा ऐसी बातों से। इन बातों को ज़हन में रखो, ज़हन नशी करो ऐसी बातें। ये बातें बरकत की बातें कौन सी है? कैसे आप बरकत पा सकते हैं? मैं जल्दी से मैं चाहूंगा कि आगे चले थोड़ा सा। हम साल 12 बाब की 19 आयत को बड़े